Hello. Hello. So today we will start the lecture 4 of Laplace transform. That is the inverse Laplace transform, right? So what is inverse Laplace transform? Definition of inverse Laplace transform. We share it. If the Laplace transform of functions of t is fs, right? That is Laplace of function of t equal to fs. ये तो हम लोग we know that. हम लोग जानते हैं, previous class already define कर चुके हैं. Laplace transform of function of t fs. Then functions of t is called in functions of t को हम लोग बोल सकते हैं inverse Laplace transform fs. So we can write L क्या हो जाएगा? The functions of t equal to L inverse fs. ठीक है, L inverse is that inverse Laplace transform operator. For example, Laplace transform t के power n equal to factorial n divided by s to the power n plus 1. So we have t to the power n equal to Laplace inverse factorial n by s to the n plus 1. ये डिफाइंस, ये ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस क्लास में डिफाइन कर चुके हैं. Laplace of t के ऊपर n ये फॉर्मूला डिफाइन कर चुके हैं. So we can say that t के ऊपर n equal to Laplace inverse s to the power factorial n divided by s to the n plus 1. So टेबल ऑफ Laplace ट्रांसफॉर्म क्या है? देखो, Laplace ट्रांसफॉर्म से 1 का फॉर्मूला क्या होता है? 1 by s. t के ऊपर n का फॉर्मूला ये होता है factorial n by s to the n plus 1. Exponential of a t equal to 1 by s minus a. Cos of a t equal to s by s equals a square. Sin of a t equal to a by s equals a square. So cos hyperbolic a t equal to s by s equals minus a square. ये तो तुम्हारा जनरल ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला है. ठीक है, इनवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा सर ना. 1 का फॉर्मूला क्या होगा? Laplace इनवर्स ऑफ 1 by s. t के ऊपर n का फॉर्मूला क्या होगा? Laplace इनवर्स factorial n by s to n plus 1. फैक्टोरियल को हम लोग लिख भी सकते हैं गामा n plus 1 लिख सकते हैं, गामा फंक्शन में अगर डिफाइन किया रहेगा तो. ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल फाइंड द लैप्लास इनवर्स 1 by s minus 2, 2 by s plus 5 plus 6 by s to the 4. इसको हम लोग लीनियरली प्रॉपर्टी में हम लोग डिफाइन कर दिए. देखो लैप्लास इनवर्स इक्वल टू 1 by s minus 2, 2 कॉमन है, कांस्टेंट फंक्शन है, निकाल दिए. लैप्लास इनवर्स 1 by s plus 5 प्लस Laplace इनवर्स 6 by s to 6 4 है ना. इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा?
सो here देखो Laplace inverse 1 by s minus 2 plus 2 into Laplace inverse s plus 5 by Laplace inverse 6 by s to the power 4। इसका फॉर्मूला क्या होगा हम लोग, टू एक्सपोनेंशियल ऑफ 2t। तो कांस्टेंट है बाहर निकाल दो, एक्सपोनेंशियल ऑफ -5t Laplace inverse 6 that is factorial 3 x to the power 3 plus 1। so we have exponential of 2t plus 2 into exponential of -5t plus t cube। ठीक है, बोलो क्लियर हो गया? एनीवन स्टूडेंट? सर लैपलेस ऑफ 6 बाई s टू द पावर 4 वाला नहीं समझ आया। क्या बोले, बोलो बोलो क्या बोले? सर लैपलेस इनवर्स ऑफ 6 बाई s टू द पावर 4 वाला नहीं समझ आया। देखो देखो लैप्लास, देखो इस फॉर्मूला ये देख रहे हो, लैप्लास इनवर्स t के पावर n इक्वल टू फैक्टोरियल n बाय s टू n प्लस 1। तो t के पावर n का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लैप्लास इनवर्स फैक्टोरियल n बाय s के पावर n प्लस 1 होगा। देखो इसी फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला को हम लोग यहाँ लिखे हैं। देखो t के पावर q, ठीक है क्या बोलो? बोलो क्लियर है? यस सर। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, फाइंड द लैप्लास p by p plus 3 power 7/2 है ना। अब लो ये प्रॉब्लम समझ में आ रहा है, स्टेप बाय स्टेप देखो सॉल्व क्या हुआ। एक्सपोनेंशियल माइनस 3t कॉमन ले लिए तो क्या होगा, p माइनस 3 बाई, है ना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होगा, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप ये स्टेप क्लियर है। आफ्टर दैट ये स्टेप कर दिए, ब्रेक कर दिए, है ना। ब्रेक के बाद फाइनली देखो गामा फंक्शन में ब्रेक कर दिया तो सॉल्व करने से मिलेगा तुमको। चेक करो, बोलो सर e टू द पावर -3t कैसे हुआ, वही समझ नहीं आ रहा शुरू में, स्टार्टिंग में है ना। स्टार्टिंग में ना, हाँ ये
इसका प्रीवियस क्लास में फॉर्मूला सब देखो, एक्सपोनेंशियल आप क्या बोलते हैं कि इसका है ना, तुमको दिखा रहे हैं। ये फॉर्मूला देखो, ये बेसिक फॉर्मूला देखो, इस फॉर्मूला को गौर करो, ये दिखा दे रहा है। यस सर। इसी फॉर्मूला को हम लोग बेस के यहाँ पर देखो, और सर क्या बोलते हैं, P-3 ऊपर नीचे दोनों साइड लिए हैं अपने से। हाँ तब ना एक्सपोनेंशियल माइनस 3 बाहर निकलेगा ना। एक्सपोनेंशियल माइनस 3 बाहर निकलने का मतलब क्या हुआ, पी माइनस 3 हो जाएगा। एक्चुअली ये जो मेन बेसिक फॉर्मूला है ना, देखो एक्सपोनेंशियल ऑफ 80 मतलब क्या हुआ, देखो 1 बाय क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल 1 हो गया। अब इसी को एक्सपोनेंशियल ऑफ 80 हम जब लिखेंगे तो क्या होगा, लैप्लास इनवर्स 1 बाय s माइनस a, है ना, तब हम लिख सकते हैं। तो बेसिकली वही बेसिक पे है, यही है देखो। ठीक है सर। सर तो उसमें नीचे में ना s-1 है, ऊपर तो सिर्फ 1 है ना सर। ऐसा कोई बात नहीं है, क्या कोई जहां पर तुम्हें s मिला वहां पर चेंज हो जाएगा ना। एक्चुअली जहां पर तुम्हारा s है वहीं पर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर नीचे दोनों में s है, इसलिए चेंज हुआ है। यह बेसिक फॉर्मूला यही है, ठीक है। इस फॉर्मूला ठीक है। हाँ, और दोनों डिवाइड कर दो, डिवाइड करने से ये मिलेगा। फिर ब्रेक करने के बाद फाइनली दिस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग इसको सॉल्व कर दिए, देखो। सर उसके बाद तो नहीं समझ आया सर, उसके बाद दिखाइए। बोलो ना कहाँ पढ़ना चाहिए, बोला। ये तो समझ में आ रहा होगा। थोड़ा और ऊपर करिए ना सर, स्टार्टिंग से नहीं देखे हैं। बोलो ना। ठीक है, बोलो। ठीक है, बोलो। यस सर। ठीक है, देखो। यस सर।
सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जो होता है, इफ लैप्लास ऑफ x to f then Laplace inverse exponential minus as fs equal to gt, where gt is equal to function of t minus a 0, where t greater than t less than t greater than a में function of t minus a और t less than equal to 0। आप इसे प्रूव करें, Laplace ट्रांसफॉर्म gt इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल अप टू इनफिनिट एक्सपोनेंशियल माइनस s t, ये जनरल फॉर्मूला Laplace ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इसको हम डिफाइन करते हैं 0 to a और a to infinite में, ठीक है। So there is two values of gt. gt will have 0 and gt will have functions of t minus a. Here this function is 0, where limit is 0 to a. So gt is 0, the first function, first integration will be vanish. Second integration will have, we can write here, ठीक है। Here put कर दिया t minus equal to u, इसको सॉल्व करो, करने से तुमको तो ये मिलेगा, देखो, ठीक है। सर नहीं समझ आया कहाँ नहीं समझे, बोलो। स्टार्टिंग से। सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होता है, लैप्लास इन फंक्शंस ऑफ टी से स्टेटमेंट देखो, एफ एस इक्वल टू एफ टी, ये हम लोग जानते ही है, ये जनरल तो फॉर्मूला एफ एस इक्वल टू क्या, लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी, उल्टा कर देंगे तो लैप्लास इनवर्स एफ एस इक्वल टू एफ टी, ये हम जानते हैं। तो लैप्लास इनवर्स एक्सपोनेंशियल माइनस एस एफ एस कॉमन लिख सकते हैं, जीटी लिख सकते हैं। तो जीटी लिखेंगे तो क्या होगा, जीटी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, देखो ये वैल्यू दिया हुआ है, इसको जीटी इक्वल टू, इसको हम लोग प्रूव करेंगे, है ना। और जीटी इक्वल टू दिया हुआ ये, तो लाप्लास जीटी इक्वल टू 0 to infinite, इस फॉर्मूला को ब्रेक करो, इस इंटीग्रेशन को ब्रेक इट, देयर आर टू इंटीग्रेशन, 0 to a और a to infinite, ठीक है। a to infinite इक्वल टू क्या होगा, सब t minus a इक्वल टू dt, और t minus a इक्वल टू 0 u, तो क्या होगा ये मिलेगा, देखो इंटीग्रेशन निकल के मिलेगा 0 to infinite में। दांत देखो, ठीक है कि सब, बताओ तुम लोग चेक करो इसको। ठीक है, बोलो। सर जो t माइनस a इज इक्वल टू u के लिए इसको यस सर। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर पाओगे तुम लोग, देखो a to infinite इक्वल टू, ये दिया हुआ है, ये सॉल्व कर पाएंगे हम लोग, क्योंकि फंक्शन तो डिफाइन क्या नहीं है, ये जो f दिया है, एफ टी माइनस ए दिया हुआ है, इसको हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे, इंटीग्रेशन तुम्हारा a to infinite है, इसको ब्रेक कैसे करेंगे, इसे t माइनस ए को स्मॉल फंक्शन में डिनोट कर दिए u, इस चेंज u कर दिए तो तुम्हारा चेंज हो गया, इंटीग्रेशन देखो 0 to infinite में आ गया, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन को बाहर निकाल दो तो ये मिल गया। अब ये जो तुमको मिल गया, ये 0 to infinite, ये ऑलरेडी क्या है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म फंक्शंस ऑफ टी है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म डेफिनेशन क्या है, 0 to infinite एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी एफ टी dt, कोई फॉर्मूला है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी लिख दिए, एफ टी मतलब फंक्शन से पेश होता है, हो गया। सर 0 to a इंटीग्रेशन कैंसिल हो जा रहा है। हाँ, 0 to इंटीग्रेशन कैंसिल हो जा रहा है, क्यों,
0 टू a में gt जो दिया हुआ है gt 0 दिया हुआ है, क्यों? देखो gt वैल्यू क्या 0 दिया हुआ है, क्यों? t लेस देन a, तो t का लिमिट क्या होगा? लोअर लिमिट 0 होगा और t का अपर लिमिट क्या है? a, तो 0 टू a में gt वैल्यू क्या है? 0 दिया हुआ है, और इसका वैल्यू दिया हुआ है gt वैल्यू दिया हुआ है फंक्शंस ऑफ t माइनस a दिया हुआ है, देखो वो लिखे हैं। समझ रहे हो? एनीवन स्टूडेंट बोलो, ठीक है ना? नेक्स्ट प्रॉब्लम में आओ, इवेलुएट लैप्लस इनवर्स एक्सपोनेंशियल माइनस 3s बाय s माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है? आप देखो लैप्लस ट्रांसफॉर्म फंक्शंस ऑफ t इक्वल टू fs होता है, ये हम जानते ही हैं। तो fs का वैल्यू क्या लिखे? 1 बाय s माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है? इसको हम लोग fs का फॉर्म में लिख दिए, देखो तो ft इक्वल टू क्या आएगा? ft इक्वल टू क्या? लैप्लस इनवर्स 1 बाय s माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसको हम ब्रेक करेंगे तो ये मिलेगा, देखो ब्रेक करने से ये मिलेगा, चेक करो, t इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ 40, बोलो ठीक है? तो बाय सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जो होता है, बाय सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, जब हम लोग एक्सपोनेंशियल माइनस 3s को ले लेंगे, ठीक है? शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का मतलब तो तुम्हारा ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा, चेक करो ये पार्ट किधर है कि नहीं है, ये पार्ट किधर है कि नहीं, बोलो। सर e टू द पावर 4t माइनस 3 कहाँ से आ रहा है? इसको बोल रहे हो? नो सर, नीचे ब्रैकेट में, ये बोल और रहे हो? नीचे ये बोल रहे हो? सर, और 2 लाइन नीचे, तो t माइनस 3। ये इसको बोल रहे हो? यस सर, इसमें e टू द पावर 4t माइनस 3 कहाँ से आया? यस सर, वही है। सीधन पूरा, इसके लिए तुम यहाँ पाओ, ये प्रॉपर्टी का ध्यान से देखो, इसके अंदर ठीक से नहीं हुआ है, हल्का हो रहा है, ठीक है? देखो लैप्लस इनवर्स fs इक्वल टू ft, ये दिया हुआ डेफिनेशन में, लैप्लस इनवर्स एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस as fs इक्वल टू gt हो जाएगा। तो gt का फॉर्मूला क्या है? देखो फंक्शंस ऑफ t 0, तो फंक्शंस ऑफ t माइनस इक्वल टू t ग्रेटर देन a और 0 t लेस देन a। इसी बेस पे हम लोग इसको यहाँ देखो लिखे हुए हैं, देखो ठीक है? लैप्लस इनवर्स s माइनस लैप्लस इनवर्स 1 बाय s माइनस 4 का होल स्क्वायर,
लैप्लस इनवर्स 1/s-4 का होल स्क्वायर तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं t into एक्सपोनेंशियल 40, ठीक है, ये निकाल चुके हैं। उसके बाद हम लोग इस एक्सपोनेंशियल का जब काम करेंगे, इसका जब काम करेंगे तो क्या जाएगा, जहां यहाँ t है t माइनस t 3 ये हो गया, ठीक है, और ये होगा और t लेस देन t में 0 हो जाएगा। हम लोग बेसिकली जितना भी फॉर्मूला मेन बेस पे फॉर्मूला, एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला इसी बेस पे हो रहा, देखो ये बेस, ठीक है, बेसिक यही है, लाप्लास इनवर्स एक्सपोनेंशियल पे t इक्वल टू 1/s में से। अब यहाँ पे माइनस 80 का क्या जगह, यहाँ यहाँ जगह s प्लस a हो जाएगा, समझ रहे हो, यहाँ माइनस दे देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा s प्लस a हो जाएगा, बेसिक सर वही है। टी के जगह टी क्यों लिए सर, वो नहीं समझ आया। हाँ सर टी के जगह t-3 क्यों लिए। तो तुमको क्या दिखाएं, बेसिक फॉर्मूला क्या है देखो ना, ये फॉर्मूला है, ये नहीं ऊपर वाला। हम दिखा रहे हैं बेसिक फॉर्मूला ये है, तुम्हारा बोलो ना। यस सर। हाँ तो बेसिक फॉर्मूला जब यही है तो उसी फॉर्मूला बेस पे जब एक्सपोनेंशियल का जब काम करेंगे तो क्या जाएगा, तो थ्री माइनस टी हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल जब लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, जब जाएगा टी है टी माइनस थ्री हो जाएगा, देखो वो लिखे हैं। ये बेसिकली डेफिनेशन जो दिया हुआ है, ये डेफिनेशन दिया हुआ देखो, सेकंड शिफ्टिंग का दिया हुआ है, उस डेफिनेशन का देखो लिख दिए हैं। ठीक है सर, समझ गए। यूनिट स्टेप फंक्शन क्या होता है, द फंक्शंस gt such that gt इक्वल टू एफ टी माइनस ए हो जाएगा, क्यों होगा, हमारे एफ टी माइनस ए इक्वल टू क्या होगा, उसका वैल्यू होता है देयर टू वैल्यूज ऑफ एफ टी माइनस ए, दैट इज 1 और 0। 1 कब होगा, टी का वैल्यू जब ए से ग्रेटर होगा तब, और टी का वैल्यू ए से लेस हो जाएगा तो वैल्यू 0 हो जाएगा, इज कॉल्ड यूनिट स्टेप फंक्शन बोलते हैं इसको, एंड जनरली डिनोटेड बाय यू टी माइनस ए से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, यूनिट स्टेप फंक्शन को। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या होता है, इफ एफ एस इक्वल टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी, ये द बेसिक डेफिनेशन है, डिनोटेड बाय द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ टी सच दैट लैप्लास इनवर्स एफ एस इक्वल टू 1/a इक्वल टू फंक्शन ऑफ टी माइनस ए और a इज ग्रेटर देन 0। तो बेसिक उसका फॉर्मूला जब लिख दिए हैं, ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है ये भी देखना पड़ेगा। तो एफ एस इक्वल टू वी नो दैट एफ एस इक्वल टू, ये हम लोग जानते ही हैं बेसिक फॉर्मूला, जहां जहां एस है वहां एस कर दो, कोई दिक्कत तुमको, जहां पर एस दिया हुआ वहां पर एस कर दो, कोई दिक्कत है, सर यूनिट स्टेप फंक्शन एक बार दिखाइए तो सर। ओके। द फंक्शंस gt such that the gt इक्वल टू एफ टी माइनस ए, दोनों इक्वल हो जाएगा, किसी इक्वल होगा, हमारे एफ टी माइनस ए का वैल्यू, देयर आर टू वैल्यूज ऑफ एफ टी माइनस ए, दैट इज 1 और 0, इज कॉल्ड यूनिट स्टेप फंक्शन एंड जनरली डिनोटेड बाय ut माइनस ए। ठीक है सर। अब चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी का प्रूफ देखो कैसे हो रहा है, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, एफ एस इक्वल टू फॉर्मूला दिया हुआ है, एस इक्वल टू एस इक्वल टू दिया हुआ है ये, ठीक है, उसका ये तुम्हारा दिया हुआ है, इसको देखो चेक करो, ए टी इक्वल टू एक्स कंसीडर करो, क्या होगा, ए टी इक्वल टू एक्स कंसीडर करोगे तो क्या होगा,
एफ एस इक्वल टू, सर थोड़ा सा ऊपर दिखाई ना सर। बोलो ना। हो गया सर। ओके, फिर नीचे आके देखो इसको, सॉल्यूशन में देख लोगे तो बहुत अच्छा से समझ में आ गया, समझ लेना। ये एक्चुअली देखो यहाँ पर ये छूटा हुआ है, ठीक है, ध्यान देना, ये छूट गया लिखने में। अगला एफ ए एस का वैल्यू क्या हुआ, ये निकला, ठीक है। यहाँ पर एफ ए एस होगा, ये छूट गया है लिखने में, ठीक है। तो ये मिलेगा तुमको। उसके बाद यहाँ पर ये रहेगा, ये पूरा हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अब देखो, वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, प्रूव दैट लैप्लस इनवर्स s by s to the power plus s plus 1 इक्वल टू, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो लैप्लस इनवर्स का जो बेसिक फॉर्मूला जो दिया हुआ है, इसको हम लोग फंक्शन को इस तरह से लिख दिए हैं। इस फंक्शन को इस तरह से लिख सकते हैं, s by s plus 1 का होल स्क्वायर माइनस s स्क्वायर, ठीक है, लिख सकते हैं इसे। एनीवन स्टूडेंट बोलो। यस सर। फिर देखो, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस पी प्लस ए प्लस बी होता है ना, उस तरह से लिख दिए, लिख सकते हैं ना। ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, लिखे हैं। फिर 1/2 से डिवाइड कर दिए तो ये मिल जाएगा। हाँ सर। फिर इसको पार्शियली फ्रैक्शन करोगे तो ये मिलेगा, यस सर। पार्शियल फ्रैक्शन कर दो, मिल जाएगा मिल जाएगा। दोनों का अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दो, ठीक है जी। ठीक है। यस सर। आप देखो, जब डिवाइड कर ही दिए हैं तो फर्स्ट लैप्लस इनवर्स फंक्शन को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, सर क्लियर नहीं है क्या? होल स्क्वायर प्लस 3/4। इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने से यही मिलेगा, देखो एस स्क्वायर माइनस एस प्लस 1 वो मिलेगा। उसी प्रकार इस फंक्शन को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, एस प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4, दैट इज आवर इंटीग्रेशन। फंक्शंस को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद एक्सपोनेंशियल में जा सकते हैं, देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सजा दो इसको। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सजा देंगे तो क्या लगा, एक्सपोनेंशियल माइनस t/2 लिए तो s के साथ प्लस हो जाएगा, तो प्लस करेंगे तो 1/2 करेंगे तो 1 - 2 कट जाएगा, तो ये बचेगा स्क्वायर। उसी प्रकार एक्सपोनेंशियल माइनस t/2 ले लिए, माइनस 1/2 ले लिए, तो यहाँ पर माइनस 1/2 करेंगे तो यहाँ पर s स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। तो उसी प्रकार इसको फर्स्ट पार्ट ले होगा और सेकंड होगा, ठीक है। ब्रेक करने से तुमको पूरा देखो सॉल्यूशन मिल जाएगा, चेक करो, एक प्रूफ करना है तुमको।
ये हाइपरबोलिक कैसे आया सर? हाइपरबोलिक कैसे आ रहा है? हाइपरबोलिक का फॉर्मूला को तो साइन हाइपरबोलिक का फॉर्मूला क्या होता है? साइन हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स बाय 2। इसी का यही जो फॉर्मूला होता है हाइपरबोलिक का, समझ रहे हो? साइन हाइपरबोलिक का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। और साइन ये फंक्शन तो ऑलरेडी तो कॉमन फैक्टर निकाल दिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। वी स्टॉप द शेयर। सर नोट्स सब भेज दीजिएगा। भेजेंगे, सब देंगे। अच्छा।